अपना भोग तो हमको भोगना। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। गुरु को भी भोगना, ऐसा नहीं कि कोई गुरु नहीं भोगता, उसको भी भोगना पड़ेगा, उसको भी भोगना। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। दो शंकर जी के भक्त थे, बड़े उपासक थे, शिव की साधना करते थे। दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की भजन कर रहा था और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। कौन कौन से पेड़ हैं? आम का और इमली। एक आम के पेड़ के नीचे बैठा भगवान का तप कर रहा है, भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, और दूसरा इमली के पेड़ के नीचे बैठकर तप साधना। दोनों तप में लगे, दोनों साधना में लगे। एक दिन वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे, और शिव जी के एक ऐसे भक्त हैं तुमरुका जी, जिनका मात्र स्मरण ही शिव जी के नाम को प्रबल, और शिव उस तुमरुका के नाम को प्रबल कर दो। इसलिए शिव जी का नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, तुमरुकेश्वर महादेव। सभी लोग बोले, वापिस बोले, तुमरुकेश्वर महादेव। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। शिव जी का ये ऐसा नाम है, हम पहले भी कहे हैं, जिस नारी को बच्चा ना हो, गर्भ ना हो, 15 साल 18 साल 20 साल जिसके हो गए, एक पत्र इसी से जुड़ा हुआ, देखो। लक्ष्मी राजपूत, पति शेखर कुमार, मेरा मोबाइल नंबर ही है। प्रणाम करती हूँ, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हूँ और बच्चे आए हों साथ में तो ला सकती। मेरी शादी 18 नवंबर 2023 में हुई थी। शादी के 11 वर्ष हो गए, लेकिन संतान का सुख नहीं था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको मैंने नहीं दिखाया। मन बहुत दुखी हो गया कि गुरुजी, फिर किसी ने मुझे सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया और कहा, तुमरुकेश्वर के नाम से तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी पे से 21 बार घुमाकर लाल धागे में अपनी कमर पर बांधा। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपति व्रत किया, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। डॉक्टर मना कर दिए थे कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से एक बार में अगर जड़ का प्रयोग करा तुमरुका जी के नाम से, दूसरी बार करा, तीसरी बार तुमरुकेश्वर के नाम से करा, और बाबा की कृपा से 11 साल बाद 5 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 11 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है जो हमारे जीवन की सारी बाधाओं को, हमारे जीवन की सारी अड़चनों को, रुकावट को दूर करता। हम यहाँ तक कहें तुमरुकेश्वर, और हम तो आप लोगों को साधुता देंगे। आने वाले समय में लगभग थोड़ा समय और बाकी है, तो हम सीहोर में बाबा की कृपा से, आप सबके सहयोग से एक तुमरुकेश्वर कॉरिडोर तुमरुका के नाम से बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी के पूरे जीवन चरित्र की झांकी का दर्शन आप भारत की
पूरे विश्व में केवल सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तुमरुका जी का कॉरिडोर बन रहा है, जिसको विठलेश सेवा समिति बना रही है। विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम बनवा रहा है और आप सभी का सहयोग उसमें मिल रहा है और उस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आने वाले भक्त जब कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे, वहां कंकर शंकर पूजन करें, जो 400 साल पुराना वट का पेड़ है उसका दर्शन करें, परिक्रमा करें, कुबेरेश्वर धाम की परिक्रमा करें और बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर बाबा की सुंदर स्वरूप का दर्शन कर कर कॉरिडोर में भी तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी वह सारी लीलाओं का दर्शन एक ही जगह पर हो जाए और लोगों की जिंदगी सार्थक हो जाए, उस भाव से प्रयास कर रहे हैं कि तुमरुका जी का एक सुंदर सा विग्रह वहां रहे शिव जी के साथ, और कोई भी स्त्री जिसके 20-20 साल तक भी अगर औलाद ना हो वो बाबा से अपने मन की बात कहे और उसके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। ये तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है। यहां तक शास्त्र के अंदर अगर हम स्कंद पुराण को पढ़ें, लिंग पुराण को पढ़ें, आप शिव महापुराण का अध्ययन करें, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाभ, स्कंद पुराण लाभ, लिंग पुराण लाभ, इन सारी पुराणों को लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अध्ययन में मिलेगा कि तुमरुका जी भगवान शिव के ऐसे भक्त थे, भगवान शंकर के ऐसे उपासक थे कि जिस मार्ग से निकल कर जाते थे उस मार्ग को वो सुलभ करते हुए जाते थे, सुलभ करते हुए। कोई कहे गुरुजी हमारा इतना कर्जा हो गया, गुरुजी इतना कर्जा हो गया, गुरुदेव वो कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा, हमारा पैसा विदेश में उलझ गया, हमारा पैसा किसी ने खा लिया, हमारा पैसा नहीं आ रहा, हम तो जगह जगह से कर्ज ले लेकर अपना कर्जा चुका रहे, वापिस कर्जे में डूबते जा रहे। हमारा निवेदन है शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाने के लिए रोज जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो तो आप जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ की ये 3 रेखाएं, ये 3 उंगलियां, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां 3 स्थान पर स्पर्श करो। शिवलिंग का स्पर्श, जगत जननी दुर्गा भवानी अर्थात जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो जलाधारी का स्पर्श, और तीसरा जैसे ये पानी चढ़ाने के बाद ये पानी यहां आता है और यहां से जो नीचे गिरता है, जितनी मोटाई शिवलिंग की जलाधारी की है उस जगह पर अपनी 3 उंगली का स्पर्श तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से करो, और यही 3 उंगली लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श करो। धीरे धीरे गया हुआ पैसा वापिस आएगा और कर्जे से तुम मुक्त जरूर हो। जितनी अड़चने, जीवन की जितनी अड़चने हैं, ये तुमरुका जी के नाम का स्मरण करने से, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से छूट जाए। यहां तक जिनके ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, हार्ट में ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, नसें ब्लॉकेज बता दी गई है, डॉक्टर ने कहा है कि बाईपास कराना पड़ेगा। हम यहां तक कहें डॉक्टर का इलाज कराते रहो। डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, भगवान शंकर का एक स्वरूप अगर कोई है तो वो पूरी दुनिया के डॉक्टर हैं। आप उनका कहना मानो, पर उनसे निवेदन करना, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराएं, कम से कम 10 घंटे दे दो, 10 घंटे के बाद ऑपरेशन करा लेंगे, 2 दिन दे दो, उस बीच में जाकर जल चढ़ाना तुमरुकेश्वर के नाम से 7 बार, एक ही लोटे का जल 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना, उसी जल को झेल कर लाना और तुमरुकेश्वर का नाम लेकर जिसकी नसें ब्लॉक है उस व्यक्ति के मुख में देना, और फिर 10 घंटे बाद डॉक्टर से कहना एक बार फिर जांच करो, धीरे धीरे नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम में। अड़चने जितनी आए, जितनी अटकलें आए, जितनी परेशानियां आए, जितनी जितनी तकलीफें, आप
जब अड़चन में फंसो, जब अटकल में फंसो, जब कहीं तुम अटक जाओ, तब तुम रुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करो। तुम रुकेश्वर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली की इस पवित्र धरा पर आप लोग इतने लाखों की संख्या में आए हैं और पूरा देश इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। हम यहां तक कहेंगे मेरी जीजियों, यदि आप गाड़ी से सफर कर रहे हैं, वाहन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, कहीं मार्ग से निकल कर जा रहे हैं और कोई अड़चन आपको दिखती है, वहां भी आप 2 क्षण के लिए तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो आपका राह, आपका मार्ग सुलभ होना प्रारंभ। तुम रुकेश्वर। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। शिव महापुराण की प्रथम कथा का कोई वक्ता है? शिव महापुराण की कथा को सुनाने वाला यदि कोई प्रथम वक्ता है तो वो मेरे तुमरुका जी महाराज हैं, जो भगवान शिव और पार्वती को कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव और पार्वती को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, शिव पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, वो तुमरुका